सुनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इतनी सारी अच्छी चीजें सुनी, मुझे आप गोविंदा जी के बारे में 2 बुरी चीजें बताइए। जो दिल में आए बुराई कहो। तो है ही नहीं, आप में तो क्या दूं? जो दिल में आए कहो। आजकल रोमांटिक डिनर पे लेके जाते नहीं है, इतना बोरिंग है, रोमांस थोड़ा कम हो गया अभी। अच्छा, ये तो थोड़ा बढ़ा दीजिए अभी। इस शो के जरिए ये भी हो गया, चलो रोमांटिक डिनर। और दूसरा, आजकल गिफ्ट भी कम देते हैं ना। आप कुछ बोलना चाहेंगी डैडी के बारे में, एक चीज जो आप चेंज करना चाहेंगी? हाँ, मैं बताती हूँ इनको। मैं बहुत टाइम से ओके, तो बेसिकली मैं और मेरे भाई जो है, इनको हमेशा लाइक फिटनेस पे अपडेट करते रहते हैं। एंड ही डज हिज रनिंग, योगा, वो सब ठीक है, बट मैं बहुत टाइम से चाह रही हूँ कि वेट ट्रेनिंग शुरू करे। और जिम रो रहा है पापा, ही वांट्स टू सी यू। तो मैं चाहती हूँ कि वो एक बात है जो मेरी बात नहीं सुनते। तो मुझे योग प्राणायाम की आदत पड़ गई है, बट वेट, मुझे इतना मजा आता है उसमें। ये जो जिम करते हैं, मुझे इन लोग स्टिफ लगते हैं, बॉडी बहुत अच्छी लगती है उन लोगों की, नजर बहुत अच्छी आती है, ऐसा लगता है जैसे तोड़ ताड़ के किसी ने। बहुत से हीरोज हैं। परंतु वो लोगों से आप कहो कि यार तुम ऐसे मूव कर पाओ या ऐसे कर पाओ या कर लेते हैं पापा, सी टाइगर करता नहीं है। एक सेकंड, इसका जवाब देकर ही जाइए आज। ऑलराइट, ऑल न्यू कमर्स, ठीक है, 29 साल बाद बात करेंगे। परफेक्ट, सुपर सुपर। इससे पहले हम इंटरव्यू खत्म करें, एक आखिरी सवाल मैं मम्मी से पूछना चाहता हूँ। ओए ओए ओए। आप इतनी क्यूट हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपने कभी सोचा नहीं मैं फिल्मों में हीरो ना जाऊं? अरे मैंने कहा था इसे, मैंने इसे कहा था कि तू आ जा, तो इसका क्या जवाब होगा आपने सोचा? क्या होगा? चले, मुझसे इतनी मेहनत नहीं करते। आज भी यही जवाब है, चल बे, इतना मेहनत कौन करेगा? की ठंडी लग रही है। रघु अंकल, चेक करना कहीं चढ़ गया क्या? बुखार तो नहीं चढ़ा? नहीं, बुखार नहीं, घमंड चढ़ गया है। क्योंकि इतना बड़ा शो अकेले कांधे पे लेके चलूंगा, थोड़ा बहुत घमंड तो आएगा ही। और बलराज अंकल, आप जुआ हुआ खेलते हैं? नहीं। क्या पैसे नहीं है कि औकात नहीं है? तुम्हें पता है बेटा, तुम बहुत बदतमीज हो। कौन सी क्लास में हो? स्कूल में नहीं जाता। स्कूल में पढ़ लिख के क्या मिलता है? 15,000 20,000 रुपए तनख्वाह होती है। क्या बात है, गोविंद अंकल भी आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए गोविंद अंकल के लिए। अंकल, मालूम है मुझे 55 साल पहले पता चल गया था कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। 55 साल पहले? हाँ, क्योंकि जिस इंसान के लिए शम्मी कपूर साहब ने पहले ही कह दिया हो, गोविंदा आला रे आला। मुन्नू, क्या कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ स्कूल ना जाऊं बल्कि चोरी कर लूं, जेल चला जाऊं। क्या है, स्कूल में सिर्फ एक टाइम का मिड डे मील मिलता है, उसमें भी कीड़े निकल आते हैं, सटायर। लेकिन जेल में 2 टाइम का खाना मिलता है, वो भी बराबर टाइम पे मिलता है। तुम्हें पता है स्कूल जाने के कितने फायदे हैं? गोविंदा जी की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे ना तुम, उनके बच्चे भी स्कूल गए हैं। हाँ, तो उनका स्कूल भी वैसा है, सारी चीजें सिखाते हैं, स्विमिंग, घुड़सवारी। एक हमारा स्कूल है, टीचर भी गरीब है, मालूम है। टीचर को पढ़ाना होता है ना कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं या नहीं होती हैं, तो वैसे पढ़ा के नहीं बताते, शर्ट उठा के बताता है, हम खुद ही गिन लेते हैं। ये लो बेटा, दूध पी लो, ये लो। किस्मत ही फूटी है मेरी, 16-17 एपिसोड बाद इतनी सुंदर लड़की दी, लेकिन माँ बना दिया उसको। एक सेकंड, तुम इधर आओ जरा, तुम इधर आओ। मैडम, आप कौन? हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ, बीवी। तुम मेरी बीवी? हाँ। बलराज, ये देखो, अर्जेंट बीवी ऐसी लगती है। अर्जेंट बीवी। सर, मेरी ना एक पार्टनर थी दीपिका, 1 घंटा पहले उसने मना किया, तू कहाँ से आ गई बे? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, दरअसल इन्हें अकल 16 एपिसोड के बाद आती है, तब मुझे बुलाते हैं। पापा, एक पर्सनल सजेशन है। हाँ। इसको दीपिका मत समझना, ये लड़की जवाब दे देती है। आ जाओ बेटा, दूध पी लो, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा।
अरे यार, ये गरीब मिडिल क्लास फैमिली वालों को लगता है कि बस दूध पीने से ही दिमाग बढ़ता है। मालूम है, इतना दूध पिलाने के पीछे पड़े रहती। एक बार मैं छत से गिरा, छत से दूध का गिलास लेके मेरे ऊपर कूद गई। तू माँ से बदतमीजी मत कर, थप्पड़ खा के ही सुधरेगा। इसको थप्पड़ मारो यार। ओ साहब जी, ये जो थप्पड़ आपने हमें यहाँ मारा है ना, वो हमें यहाँ नहीं, यहाँ लगा है साहब जी। ये तुम जैसी मिमिक्री कर रहे हो ना, भले मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन चाटे एस गोविंदा की फैन मारूंगी मैं। कैसी हिम्मत, कैसी मेरी डायलॉग मारने की। ये डायलॉग सिर्फ इन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है गाइस। हाँ, ये बात तो सही है। ये डायलॉग सिर्फ गोविंदा जी के मुंह से अच्छा लगता है। अगर संजू बाबा बोलते तो कैसे बोलते? ये मामू बोले तो ए साहब जी, मामू ये जो थप्पड़ मेरे को इधर मारेला है ना, ये मेरे को इधर नहीं, बोले तो इधर लगा है। पाय 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 पाय। I should say thank you so much. साहब जी, ये थप्पड़ जो आपने यहाँ मारा है ना, वो यहाँ नहीं, क्या लगा है। सुपर गोविंदा सर, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जिसने आपके साथ काम करने की उम्मीद लगाई है। तो क्या होगा जब आपके सबसे बड़े फैन से वो टकराएंगी? तो वो दिखाने आ रहे हैं रवि दुबे और आशा नेगी। मुगले आजम हमको अनारकली समझ रहा है क्या? कितना नचा रहा है। इतने लोगों के सामने परफॉर्म किया, आज पहली बार मेरे हाथ कांप रहे हैं। अरे आज आप आए हैं सर, तो मैं इन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अबे हटा सावन की घटा, खाल को जा, बत्ती बजा, जाके सो जा। इंटुकले पिंटुकले मंडी में खड़े लिए, आंटी बजा रही है, बार बार घंटी, कूला घुमा के बच्चों को ले, भोतोलिया हटले पुटले, छाड़ा बंद, चल। तो चलो अब कैरेक्टर पकड़ लेते हैं। ओके ओके बेटी, तो ऐसा है बेटी, मेरा नाम है तलरेजा और 150 से ऊपर सुपरहिट फिल्में, अराउंड 25-30 जो है टेलीविजन शो सुपरहिट, और न जाने कितने एंडोर्समेंट, न जाने कितने मैंने म्यूजिक वीडियो अगर किल लिए होते, अगर मुझे मिल जाते तो। मेरे एक्टिंग में कुछ हुआ नहीं है बेटे, है ना बेटे? और क्योंकि गोविंदा जी मैं एक्टिंग में कुछ कर नहीं पाई, ये मैंने छोटा सा एक्टिंग का इंस्टीट्यूट खोला है। और कैसे कैसे लोग निकले हैं यहाँ से मैं क्या बताऊँ। मतलब खुद गोविंदा जी, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सब मेरी शक्ल देख के निकल लिए हैं यहाँ से। देखते हैं कि आज यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बेटे कौन आता है। ओके ओके, देखते हैं बेटे। किधर बेटे? देखो एक्ट अभी इधर है, अभी आप आ गए हो ना बेटे, अब किसी का बाप भी गारंटी नहीं ले सकता है बेटे। खैर मैं जानता हूँ आप क्यों आए हो, आपको एडमिशन चाहिए होगा ना। आप बेटे पैसे तैयार रखो, मैं फॉर्म लेके आता हूँ। ओके? 1 मिनट, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे 3 लाख रुपए वापस करो। चलो। ओ, अब मुझे याद आया बल्ली, 3 लाख रुपए ना। 1 मिनट, वो 3 लाख रुपए मैं खा गया, उखाड़ लो जो उखाड़ लो, है ना? वैसे भी वो 3 लाख रुपए तो तुम्हें एक्टिंग सिखाने के थे, है ना? है ना? वो एक्टिंग तुमने सीख ली, अब किस बात के पैसे हाँ, भेजे? तो वही तो, मैंने एक्टिंग नहीं सीखी, मैं आज भी डफर की डफर ही हूँ। ये सुना ना आप लोगों ने, बस आप लोगों को यही बात बतानी थी, ये आज भी डफर है। हम तो पहले एपिसोड से जानते हैं डफर है। ये जो गोविंदा जी आए हैं, सुनीता जी हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड है, ठीक है? ये मैं इनका टाइम वेस्ट होते हुए नहीं देख सकता। अगर कुछ चाहिए तो बोलो, वरना फूट लो यहाँ से। अच्छा, ये तुम्हारे फैमिली फ्रेंड है? हाँ बेटे, मैंने ऊंचाई जिंदगी में पहली बार मैंने गोविंदा जी की वजह से देखी है। क्या बात? हाँ सच्ची मैं बता रहा हूँ। देखो हुआ क्या ना, मैंने गोविंदा जी को अपनी एक्टिंग दिखाई, अपने हाथ से पकड़ के मुझे 8वें माले पे ले गए, वहां से धक्का दिया, तब मुझे ऊंचाई का पता चला। सुनीता जी की वजह से तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। क्यों? उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा मेरे परिवार के आसपास देखे, टांगे तोड़वा दूंगी तुम्हारी। तो देखो बेटे, टांगे बच गई, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। ओके बेटे। अरे यार, आप इतनी बकवास कर रहे हो, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि आप इनको नहीं जानते हो? अरे बताओ जी बेटे, आप ही बताओ इनको। हम तो अच्छी तरह आपको जानते हैं, इनको तो मैं तब से जानता हूँ जब ये फैमिली में नहीं थे। मतलब गोविंदा जी और सुनीता जी का जब बेटे जब रिलेशनशिप शुरू हो रहा था ना,
तब से मैं जानता हूँ क्या इनको। फेंक रहे हो? फेंक- ठीक है, आप ना अपनी ये बकवास बंद करो और आप ये बताओ आपको किसने सिखाया है? मुझे मुझे उन्होंने पिक्चरें सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बहुत अच्छे। नहीं गोविंदा नहीं था, डायलॉग था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब गोविंदा, गोविंदा मतलब एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मतलब गोविंदा, गोविंदा मतलब ये ठूस लो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है? क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरा बेटा? बेटे बेटे रो क्यों रहे हो बेटे? बेटे रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मैं सुपरस्टार बनूंगी, मेरा जुहू में एक बंगला होगा। ओह, नहीं नहीं मेरे बच्चे नहीं ऐसे रोते नहीं। देखो जिनका जुहू में बंगला बनना था ना बेटे, उनका बन चुका है। अगर अब किसी का बंगला बनेगा ना मेरे बच्चे, तो वो मेरा बनेगा। ठीक है बेटे? नहीं लेकिन आप ना बेटे जुहू में बंगले देखते रहो आप, क्योंकि ना जिस दिन आपको काम मिला ना एस्टेट एजेंट वाला, है ना, उस दिन आपको मालूम होना चाहिए कि जुहू में कौन सा बंगला कहाँ पे है, वरना क्लाइंट को क्या दिखाओगे? पागल हो गया तुम? एक मिनट हाँ बेटे, एक मिनट। ये भी पकड़ो बेटे, ये भी पकड़ लो बेटे, ये भी पकड़ो बेटे। ओके हाँ, एक मिनट हाँ बेटे। तुम बुढ़े नहीं हो, तुम बहरूपिया हो। हाँ सही कहा तुमने, कलाकार बहरूपिया ही होता है। उसे किसी सांचे में ढाल दो, वो उस सांचे में ढल जाता है। उसको हीरो बना दो, वो हीरो बन जाता है। कूली बना दो, कूली बन जाता है। अनाड़ी बना दो, अनाड़ी बन जाता है। आंटी बना दो, आंटी बन जाता है। लेकिन एक महाकलाकार होता है ना, उसके साथ नंबर 1 हमेशा जुड़ा रहता है। विरार से लेकर खार, माँ के लिए प्यार, आदर और सत्कार, एक्टिंग का वार, रिश्तेदारों का उद्धार, ऐसे ही बना है गोविंदा महाकलाकार। ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ इंसल्ट करके या मजाक उड़ा के जो लोग कॉमेडी किया करते हैं, मेरा उसमें विश्वास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे और आगे, मतलब कि कॉमेडी के बियॉन्ड जो एक्ट होता है, वो वाकई कॉमेडी होती है, मुझे ऐसा लगता है। आप हैं मंच पर और भाभी जी भी हैं, तो ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। भाभी जी, आपका कोई फेवरेट डायलॉग जो इनकी फिल्मों में से कोई एक हो? चंद्रमुखी। एक काम करते हैं, सुपर एक काम करते हैं सर, आपकी रियल लाइफ चंद्रमुखी आपके सामने है और वही चंद्रमुखी का डायलॉग। चलिए सर, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ना मेम साहब ना, आप ना रो। आपको रोता देख के हमको हमारे चंद्रमुखी का याद आ रहा है। चंद्रमुखी, मैंने सुनीता आंटी को डांस करते हुए पहली बार देखा, मैंने इनके अंदर भी एक गोविंदा देख लिया। सब यहीं से सीखा है। सर गुस्ताखी माँ गोविंदा जी, पहले कान पकड़ता हूँ, बट पहली बार जब आप नाच रहे हैं, लेकिन ध्यान को आर्टिस्ट पे था इस बार।